हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज मैं आपके लिए एक नया ऐसे लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में एयर पोल्यूशन। अब इस ऐसे में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। वी विल कवर व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, देन हाउ टू रिड्यूस दिस, एंड आफ्टर दैट हम एक कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, ये हम अपने ऐसे में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, एयर पोल्यूशन इज़ द रिलीज ऑफ pollutants such as gases, particle, biological molecule, etc. into the air that is harmful to human health and the environment. There is a certain percentage of gases present in the atmosphere, and increase or decrease in the composition of these gases is harmful to survival. Air pollution, what is air pollution? एयर पोल्यूशन जो होता है वो कुछ गैसेस होती हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाते हैं, उससे वो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्मफुल बना देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। यहाँ पर मैंने आपको एक कंपोजिशन भी दिया है, आपको भी अगर ऐसे आता है तो ऐसे ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन। तो हम बात करते हैं दिल्ली की। द पोल्यूशन इन दिल्ली इज़ द वर्स्ट। न्यू दिल्ली वॉज अर्न द नोटोरियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। November 8, 2017 is a red letter day in the history of Delhi. The air quality index indicated pollution levels of 999, way above the upper limit of the worst AQI air quality index category. यहाँ पर मैंने एक डेटा इंक्लूड किया है। हमें अगर हम अपने ऐसे कुछ डेटा या कुछ प्रोवर्ब कुछ इंक्लूड करते हैं तो दैट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव। वो हमारे ऐसे से हमारा बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब हम कवर करेंगे कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। फर्स्ट कॉज होता है बर्निंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स by the farmer from the neighboring states of Haryana and Uttar Pradesh. The wind directs the smoke towards Delhi, जो कि दिल्ली में सीधे जाती है। सेकेंड कोज क्या होता है इसका? सेकेंड कोज होता है इसका व्हीकल से होता है जो। तो द एयर पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकुलर एमिशन इज ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हैजार्ड। द पास्ट 2 decades हैव सीन रैम्पेंट ग्रोथ टू रियल एस्टेट ऑल ओवर द सिटी। रैम्पेंट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना। और थर्ड क्या है इसका? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। The release of industrial wastes into the air and water is one of the primary reasons for air pollution. Then, the fourth number is Diwali time. The Delhi government did its best to curb air pollution for banning cracker sales. दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले ही कब कर दिया, कब मतलब कंट्रोल कर दिया है एयर पोल्यूशन को। कैसे? बाय बैनिंग क्रैकर को की सेल को बैन करके। ठीक है, अब हमने बता दिए इसके कॉजेज़, देन हम बताएंगे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है। तो लेट डिस्कस द इफ़ेक्ट। ओके, तो जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 300 जब पहुंच जाता है वो बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड हो जाता है। पर दिल्ली में ये 999 था, सो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा था। तो सोचो वहाँ की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट देखते हैं हम। द स्मोक अफेक्टेड विजिबिलिटी एरिया। जो इतना ज़्यादा स्मोक हो जाता है तो विजिबिलिटी एरिया पर इफेक्ट करता है। उससे हमारे रेलवे को या तो ट्रेन्स कैंसिल करनी पड़ती है या फिर उनके रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं। सेम यही होता है फ्लाइट्स के साथ भी। ठीक है, वही मैंने लिखा है। द स्मोक अफेक्टेड विजिबिलिटी लेवल टू सच एन एक्सटेंट दैट द इंडियन रेलवेज कैंसिल्ड और डाइवर्टेड सेवरल ट्रेन पासिंग थ्रू दिल्ली। सिमिलरली देयर वर फ्रीक्वेंट फ्लाइट कैंसिलेशन एंड डिलेज ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी कंडीशन। यहाँ जस्ट मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ, अगर आप इस चीज़ को किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहते हो देन यू कैन राइट इट। ठीक है, बट जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस पर इंक्लूड की है वो आपको इंक्लूड करनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट डिसीज़, मतलब डिजीज़ पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एयर पोल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन सेवरल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड हार्ट डिसीज अमंग ह्यूमन्स। मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एंड थर्ड होता है इससे ग्लोबल वार्मिंग। Due to the emission of greenhouse gases, there is an imbalance in the gaseous composition of the air, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। एयर पोल्यूशन वही तो होता है जिससे हमारा जो हमारी कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर वो डिस्टर्ब हो जाता है। दिस लैड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड अ ग्लोबल वार्मिंग। एंड द फोर्थ इज एसिडिक रेन, जो
एसिडिक रेन हो सकती है इससे। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस हार्मफुल गैसेस सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड इन द एयर विच बिकम द रीजन ऑफ एसिडिक रेन। फर्स्ट देखिए मैंने इसमें गैसेस भी दिखाई हैं, किन गैसेस से हमारी एसिडिक रेन होती है, ठीक है, यू शुड नोट डाउन दिस पॉइंट। एंड द फिफ्थ इज, इससे हमारे ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाती हैं और जो कि मेजर कॉज होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का, ठीक है। अब हमने कॉजेज़ बता दिए, इफेक्ट बता दिए, अब क्या बताएंगे हम, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्या स्टेप हमें लेनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें जो व्हीकल है उन्हें कम करना चाहिए, ठीक है। तो पीपल शुड अवॉइड यूजिंग व्हीकल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, रादर दे शुड प्रीफर पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकेंड क्या है, हमें जितना हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे एक तो हम व्हीकल कम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर वे में यूज़ करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से ही बनती है। तो ऐसे हम इंडिविजुअल बेस पर भी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, therefore do not forget to switch off the electrical appliances when not in use. Thus you can save the environment at the individual level. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम मैक्सिमम जियोथर्मल एनर्जीज, सोलर एनर्जीज है उनका यूज़ हमें करना चाहिए, ठीक है। फिर जो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा एमिशन आता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अब हम इंडस्ट्री तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकॉनमी इस पर डिपेंड करती है, तो व्हाट वी शुड डू, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें जो कुछ ऐसे आपके जो उसमें सब्सटेंस यूज़ होते हैं जिनसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हम उनके प्लेस पे मतलब उनके सब्स्टिट्यूट यूज़ करें जिससे कम पोल्यूशन हो, तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो यही मैंने लिखा है, सिंस इंडस्ट्रियल एमिशन आर वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, द पोल्यूटेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड और ट्रीटेड the source itself to reduce its effect. For example, if the reaction of a certain raw material yield a pollutant, then the raw material can be substituted with other less polluting material. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी मशीनरी वगैरह जिनसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उनके प्लेस पे उनको मॉडिफाई करें, उनके प्लेस पे नई मशीन्स यूज़ करें। अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन caused by industry is to modify and maintain existing pieces of equipment so that the emission of pollution is minimized कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसके बाद हमें कंक्लूजन दिया है कि वर्स्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें अगर दिल्ली ने इनफ स्टेप नहीं लिए, दिल्ली ने कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं लिए, तो जो कंडीशन आज दिल्ली की है वो और सिटीज़ की भी हो सकती है। तो बेस्ट वे क्या होता है, अब दिल्ली की इशू क्या है, दिल्ली में मेन इशूज़ देखो, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह वो तो है डेवलप, तो वहाँ पे है ही डेवलपमेंट, तो वहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्लांट लगाएंगे उससे ही हमारा रिस्टोर करेगा हमारे ग्रीन कवरेज को, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसमें सारे पॉइंट इंक्लूड किए हैं। हमने इस पर इंक्लूड किया एयर पोल्यूशन क्यों होता है, उसके रीज़न क्या होते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें सब चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। तो इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं और बहुत अच्छी वोकैब यूज़ करी है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियोज़ और मिलेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।